फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसमें है एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका ये फिगर है, ये चित्र, ये एक वलय है रिंग के आकार की और इस पर प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है, एक समान रूप से फैला हुआ है और इस पर इसको ए बी और सी डी दो समान भाग हैं, इनके बीच का जो इस पर आवेश है डेल्टा क्यू आवेश है और इससे एक्स दूरी पर कोई बिंदु पी है और ये ऊर्ध्व घटक और ये क्षैतिज घटक। ऊर्ध्व घटक होता है साइन थीटा आता है और क्षैतिज घटक और थीटा। इस तरीके से इसका चित्र है और ये इसका बिंदु O, यहां से यहां तक की त्रिज्या A, इधर की भी त्रिज्या A होगी, यहां से यहां तक बिंदु P तक x और ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। ये डेल्टा E cos थीटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेल्टा E sin थीटा। इस तरीके का ये चित्र है, चित्र साफ साफ बनाएंगे आप समझेंगे। चित्र में ए त्रिज्या की एक आवेशित वलय है, ए त्रिज्या की आवेशित वलय है, वलय कह लीजिए या रिंग कह लीजिए, एक ही बात होती है, जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, यानी कि इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, जो कि संपूर्ण वलय पर एक समान रूप से फैल जाता है। वलय की अक्ष पर केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है। P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। वो हम आवेशित वलय को छोटे छोटे अल्पांशों जैसे ए बी और सी डी, ये ए बी है और ये सी डी है, एक दूसरे के समान लेते हैं, यानी कि ये दोनों हिस्सा बराबर है आपस में और इस पर डेल्टा क्यू आवेश है, एक समान रूप से लेते हैं जिन पर आवेश डेल्टा क्यू है, तब अल्पांश ए बी के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर डेल्टा E बराबर 1/4πε0 डेल्टा Q अपॉन R स्क्वायर। सिमिलरली इसी प्रकार अल्पांश CD के कारण तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा E बराबर 1/4πε0 डेल्टा Q अपॉन R स्क्वायर। अब डेल्टा E का जो ये चित्र दिया हुआ है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए घटक करने पर y अक्ष के अंदर जो ऊर्ध्व घटक y अक्ष के ये दोनों ऊर्ध्व घटक, ये माइनस का आएगा, ये ऊपर प्लस होता है, ये नीचे माइनस होता है। ऊर्ध्व घटक विपरीत दिशा में होने के कारण ग्रस्त हो जाएंगे, यानी कि आपस में वो कट जाएंगे, जबकि x अक्ष के अंदर वाले क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाते हैं। अतः वलय के कारण कुल तीव्रता E बराबर सिग्मा डेल्टा E cos थीटा, सिग्मा डेल्टा E cos थीटा, परंतु डेल्टा E बराबर होता है 1/4πε0 डेल्टा Q अपॉन R स्क्वायर। और चित्र के अनुसार त्रिभुज में cos थीटा बराबर इस त्रिभुज में ये इसका आधार हो जाएगा, ये समकोण बन गया, इसमें ये सामने समकोण सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी cos थीटा बराबर x बटे ये r आना चाहिए। r किस तरीके से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार
कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस तरीके से हमने इसका कर्ण निकाल दिया है। E बराबर सिग्मा 1/4πε0 इंटू डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कॉस का मान लिख दिया x अपॉन r इक्वल टू सिग्मा 1/4πε0 डेल्टा क्यू इंटू एक्स अपॉन आर क्यू। भाई दो घात इसकी थी, एक घात इसकी, गुणा करने पर घात हो जाती तो तीन घात हो जाएगा, परंतु r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और सिग्मा डेल्टा क्यू बराबर क्यू। तब वैद्य क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 न्यूटन प्रति कूलम। यानी वैद्य क्षेत्र की तीव्रता का मतलब न्यूटन प्रति कूलम। ये आप लोगों का व्यंजक हो गया। इसके बाद में इसके केस और है कार्ड। यदि बिंदु P वलय के केंद्र पर है, वलय के केंद्र पर है, तब x बराबर ये दूरी ये यहां तक ना होकर के इस केंद्र तक ये यहां तक है, तो x बराबर 0, तब वैद्य क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 0 होगी। केस नंबर सेकंड, यदि बिंदु P बहुत अधिक दूर हो, यदि x छोटा है वो बड़ा है और बड़ा है a से, तब a स्क्वायर की तुलना में x स्क्वायर बहुत अधिक होगा, अतः a स्क्वायर को छोड़ने पर तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर घात 3/2। भाई a स्क्वायर को हमने 0 मान लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा x स्क्वायर। इस दो घात से ये दो घात कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो इसमें एक घात और कट जाएगी, E बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। एक घात कट गई तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है वो लिखते हैं न्यूटन प्रति कूलम। केस नंबर थर्ड, यदि जब x बराबर प्लस माइनस 1/√2, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। आज के लिए वैसे